हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। नगर निकाय चुनावों का बिगुल, डूंगरपुर में कांग्रेस ने बनाई जीत की रणनीति, कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर मैदान में उतरने का आह्वान। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। राजस्थान में प्रस्तावित नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शनिवार को डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी हीरालाल दरांगी और जिला अध्यक्ष गणेश गोगरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान तेज करने और चुनावी तैयारियों को धार देने के निर्देश दिए। नेताओं ने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका निर्णायक होगी। जिला प्रभारी हीरालाल दरांगी ने कहा कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों, सामाजिक न्याय, विकास कार्यों और आम जन से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने मतभेद भुलाकर संगठन हित को सर्वोपरि रखने तथा अनुशासन और समर्पण के साथ चुनाव मैदान में उतरने की अपील की। जिला अध्यक्ष गोगरा ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है और नगर निकाय चुनाव संगठन की मजबूती की परीक्षा है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से टीम भावना और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि बूथ स्तर तक मजबूत संगठन तैयार कर प्रत्येक मतदाता तक पहुंचना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की एकजुटता और जनता के समर्थन से कांग्रेस डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका दोनों चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। बैठक में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रियकांत पंड्या, पूर्व विधायक सुरेंद्र बामनिया, पूर्व विधायक पूंजीलाल परमार, पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार, संगठन महासचिव नारायण पंड्या सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का संचालन संगठन महासचिव नारायण पंड्या ने किया, जबकि आभार डायरेक्टर क्रय विक्रय सहकारी समिति अंशुमाला पंचाल ने व्यक्त किया। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने डूंगरपुर में संगठन को सक्रिय करने और चुनावी तैयारियों को गति देने की कवायद तेज कर दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की ये रणनीति चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है और डूंगरपुर नगर परिषद तथा सागवाड़ा नगर पालिका में उसे कितना जन समर्थन मिलता है। नगर निगम और नगर पालिका चुनाव को लेकर आज डूंगरपुर जिले में नगर निगम के पदाधिकारी, पूर्व पार्षदगण, यहाँ के डूंगरपुर के सभी नेतागण, विधायक महोदय, हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष जी, इनके नेतृत्व में आज जिले में बैठक रखी गई है कि अगला जो चुनाव नगर निगम और नगर पालिका का होने जा रहा है उसमें हम किस रणनीति के आधार पर चुनाव जीते। ये कार्यकर्ताओं के आज अपने सुझाव दिए गए हैं। आगे और हमारी बैठकें होगी। इसी के साथ आज सभी के सुझाव लेकर अगली रणनीति हमारी यही रहेगी कि डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इन्हीं के साथ आज बैठक में देखो, अभी जो आज हमारे प्रभारी महोदय जी आए हैं, पीसीसी के निर्देश अनुसार सागवाड़ा नगर और डूंगरपुर नगर की आज बैठक रखी गई है। पार्षद प्रत्याशी और वरिष्ठ हमारे नेता जो आए हैं। देखो, नगर परिषद में काफी समय से कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पाया है। तो हो सकता है कुछ कारण रहे हो, लेकिन हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और नगर में कांग्रेस ने विकास किया है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे कराओ, कभी राम मंदिर के नाम पर। तो इस वजह से लोग उस झूठ के बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए कई समय से नगर परिषद, नगर पालिका का बोर्ड नहीं बन पाया है डूंगरपुर में। तो लेकिन अब जनता जान चुकी है, पूरे युवा भी जान चुके हैं। जिस तरह से जंतर मंतर पर जो हुआ
और जिस तरह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को, और कांग्रेस ने काफी विकास भी किया है, भले पानी की टंकी का काम हो, हॉस्पिटल की बात हो, भले वाल्मीकि समाज का सामुदायिक भवन का काम हो, भले खुमान सागर की नहर का काम हो, कांग्रेस काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खाली धर्म पर राजनीति करती है, झूठ बोल के राजनीति करती है। लेकिन वो झूठे के बहकावे में हमारे कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन अब समझ गए हैं, जान भी गए हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा डूंगरपुर में और सागवाड़ा में कांग्रेस का बोर्ड बने। बीजेपी भी सर यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। आप अपनी सभा में कह रहे थे कि बीजेपी की पार्ट बी है और उनके सांसद राजकुमार रोत भी बीजेपी का हिस्सा है, इस तरह से कह रहे थे आप। क्या बयान है सर? मैंने कई बार बोला है मीडिया में, राजकुमार जी का पीछे वाला देखो, इनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पुराना किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये कॉलेज छात्र चुनाव से जब पहले कौन सी पार्टी में थे, किसके पास टिकट मांगने गए थे, एबीवीपी को बिलोंग करते। पूरी इनके रिश्तेदार जो भी बीजेपी से समर्थित हैं। और उसके बाद अमित जी शाह के साथ और मोदी जी के साथ फोटो आ रहे, साफ दिख रहा है। किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ जा रहे हैं, देख लो। किसके वोट काट रहे हैं? खाली कांग्रेस के। तो फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को। ये कुछ योजना बना सकते हैं क्या? बताओ, कुछ कर सकते हैं क्या? इन्होंने जो 2018 में घोषणा पत्र इनका कहाँ है, उनसे एक बार पूछो तो, ये मांगो तो सही। 2018 में आपने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा किया है क्या? बता दो। एक भी वादा पूरा किया बता दो। हरियाणा का पानी गेंजी घाटा लाएंगे, सब किसानों को पानी दे देंगे, कहां गया वो? 5वीं पास को नौकरी लगाएंगे, 100% आरक्षण दिलाएंगे, यहाँ के सब जनरल लोग और दूसरे सबको भगा देंगे, इनके मकान हमारे हो जाएंगे, पेट्रोल पंप हमारे हो जाएंगे, हम यहाँ के मूल मालिक हैं, हमारे यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू होती है, हम पे कोई मुकदमा नहीं होता है। किसने कहा है? इन्होंने बोला है। और आज हमारे युवा भटक गए, युवाओं के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, कई युवा हमारे जेल में। तो कई इन्होंने वादे किए। अब मानगढ़ धाम पे इनके जो वैचारिक गुरु बताते हैं, पता नहीं कौन से कह रहे हैं कि 2013 में नरसंहार हुआ था यहाँ पर मानगढ़ धाम में। आपने कभी कई वीडियो सुना होगा? 2013 में कब हुआ भाई? हमें पता नहीं है। हाँ, 2013 की बात कर रहे थे ना, अभी कोई वीडियो 2013 ही था शायद, तक ऐसा कुछ बोला है। तो इनके वैचारिक गुरु देख लो क्या कह रहे हैं। इनको पता ही नहीं है और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, इनसे योजना नहीं बना सकते हैं। भले यहां से पूरी सीटें जीत के चले जाएं तो भी सरकार में नहीं बन सकते। पहले कहा कि हमारा जिता दो तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अरे यार, कैसे बन जाएंगे? और अभी कह रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अब की बार तो हमारे सांसद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे मुख्यमंत्री बनने के लिए 101 सीटें चाहिए 200 में से, तो 101 सीट कहां से मिलेगी? तो इस तरह से युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और युवा रोज 8 बजे के बाद पत्थर मार रहे हैं, कहीं राइडिंग कर रहे हैं। बीजेपी आने से यहां क्षेत्र में अशांति पैदा हुई और यहां पर जो युवा पढ़ रहा था वो भटक गया, शिक्षा का स्तर नीचे हो गया। आज आदिवासियों को मार रहा है, रात को निकल रहे हो तो किसको मार रहा है बताओ? कौन निकल रहा है? सबसे पहले कांड हुआ यहां पर, पत्थर मारा इधर। ये सिमलवाड़ा की बात है, घटना 2 साल का बच्चा ऐसा कोई मर गया वो। तो ये कौन लोग हैं? ये इन लोगों को श्रेय देते हैं, यही लोग हैं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। खाली इनको सपना दिखा रखा है कि हम ऐसा कर देंगे। कुछ हुआ क्या? इतने दिन कह रहे थे कि हमारे विधानसभा में कोई बोलने वाला है ही नहीं, एक प्रतिनिधि भी नहीं है। विधानसभा में 4 एमएलए चले गए इनके। अब सांसद दिल्ली पहुंचा दिया, अब और कहां पहुंचाए? इसके अलावा और कोई है क्या? तो वहां पहुंचा दे जनता तो, लेकिन जनता का काम तो करो। ये खाली झूठ बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, मोदी की तरह स्टाइल उन्होंने पकड़ लिए और पूरा बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी को फायदा दिला रहे हैं, साफ साफ देख लो आप। तो ये लोग जनता का विकास नहीं कर सकते। क्या है इनके पास? नहीं, क्या है, क्या करेंगे बताओ तो सही। यहां जीत भी जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई योजना बना सकते हैं? कोई धरातल पे कुछ लागू कर सकते हैं? कांग्रेस के पास तो विजन है। कांग्रेस सरकार आएगी तो ये योजना लाएगी, ये गरीबों के लिए योजना बनाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की क्या हुआ? 3 साल हो गए, कुछ नहीं काम किया बताओ। जो बैलों से खेती करेगा उसको प्रत्येक किसान को 30,000 रुपए देंगे। अब वहां पर भी 500 फॉर्म हर पंचायत में, आज तक पैसों के ठिकाने नहीं है, साल भर हो गया ये। तो ये लोग झूठ बोलने वाले हैं और शिविर, ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं।
5-5 बार शिविर लगा रही है, विकसित भारत योजना करके। फिर वो कोई गाड़ियां चलाई, रथ गाड़ी, वो दिखाने के लिए। एक भी काम भारतीय जनता पार्टी में 3 साल में एक भी काम नहीं हुआ है, नाम संशोधन भी नहीं हुआ है। खाली ये आंकड़े झूठे पेश कर रहे हैं कि हमने इतने बंटवारे कर दिए, इतने बंटवारे कर दिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? वो गरीब झोपड़ी में बरसों से बिला नाम जमीन पर बैठा हुआ है, उसको मकान का पट्टा दो, उसको खातेदारी हक दो। बिला नाम में बैठा हुआ है, चारागाह में कई लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारी पॉलिसी क्या है भाई? लोगों को खाली गुमराह कर रहे हो ग्रामीण सेवा शिविर के नाम पर। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इस देश का अगर विकास किया है और आगे भी देश को आगे बढ़ा सकता है वो कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी जी। इसके अलावा कोई पार्टी विकास नहीं कर सकती। सर पिछले कार्यक्रम में नगर परिषद में कांग्रेस के जो परंपरागत वार्ड थे उसमें बीजेपी ने सेंधमारी की और सारे वार्ड को जीत लिया, तो उसके लिए आगे की रणनीति क्या है इस बार की? तो मैं कह रहा हूं ना, हिंदी मुस्लिम के दंगा कराएंगे, ये झगड़ा कराएंगे, भगवा पहनाएंगे। अब इनका तो चंपत राम ही तो चोर निकला सबसे बड़ा। तो तुमने भी दिए ना अयोध्या में पैसे राम मंदिर के नाम के, तुमने भी पैसे दिए होंगे, सबने दिए, जनता से, गांवों वालों ने पैसे दिए। वो चंपत राम ही इनका चोर निकला। कौन है वो? आरएसएस का है। किसके कहने पे बनाया इसको? मोदी जी के कहने पे बनाया। तो ये सब लुटेरे हैं। ये मुंह पर राम, बगल में छुरी वाले हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, खाली राम भगवान को यूज कर रहे हैं खाली जीतने के लिए। राम भक्त तो है ही नहीं। अरे हम बोलते हैं राम राम, तो बाप दादा हम बोलते हैं, बताओ हम राम राम बोलते हैं ना? कब से बोल रहे हैं? आदिकाल से बोल रहे हैं। जब भगवान जंगलों में थे तब से, शबरी के टाइम से हम उस समय से बोल रहे हैं। हमारे बाप दादा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ये कहाँ राम राम बोल रहे हैं? ये गाय की बात कर रहे हैं। इनके घर तो कुत्ता पालते हैं, ये कौन से गाय की बात कर रहे हैं बताओ? ये गाय के नाम के अभी गोमाता कर रहे हैं, इनको राष्ट्रीय पक्ष। अरे इनके घर में गाय है क्या जो कहने वाले? इनके घर में कुत्ता मिल जाएगा, गाय नहीं मिलेगा। हमारे घर आओ, हम बताएंगे गाय की सेवा कैसे करते हैं। इनको पता ही नहीं है। अरे ये झूठ बोलने वाले जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, और आने वाले चुनाव में अच्छा कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।